माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज ख़ास उन सभी कस्टमर्स के लिए है और ये चेतावनी है तंबी है जो ऐसे बेहुदा फालतू उल जुलूल की बात करने वाले नाकाबिल वकीलों के चक्कर में पढ़ करके अपनी लाइबिलिटी, अपना पैसा, अपना समय सब बर्बाद कर रहे हैं और कंपनी के साथ एक ऐसी रेखा खींच करके उस पार खड़े हो जा रहे हैं जहां पर एक दिन ये सर पर पैर रखकर भागेगा और पाला भी बदल लेगा। आवश्यकता पड़ी तो पाला भी बदल सकता है ये, और आपको बेसहारा छोड़ देगा। जिस दिन माननीय न्यायालय की कार्रवाई खत्म हुई थी उस दिन ये पोस्ट इसने डाला था और मेरे पास कुछ लोगों ने भेजा। मैंने कहा कि तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है। आपके सामने उच्च न्यायालय का आदेश भी है और ये पोस्ट भी है। अब आप मैच करें कि इसकी पोस्ट पर लिखी गई बातों में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है। मैं इसको झूठा नहीं साबित करना चाह रहा हूं, बल्कि इसके झूठ की वजह से आप लोगों का क्या खाना खराब हो रहा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इसने एक पोस्ट डाली थी जिसमें इसने दिखाया था कि ये डीजी ईओडब्ल्यू लखनऊ के ऑफिस में 3 घंटे की मीटिंग करके आया और उसने वहां दस्तावेज दिए और उस दस्तावेज में शाइन सिटी का पूरा उसने ब्यौरा दिया। एक्चुअली ये दिखाना ये चाहता है कि हाँ मैं सक्रिय हूं, जिसकी वजह से इसके कस्टमर, इसके क्लाइंट इसको इसके साथ बने रहें। लेकिन मैं हकीकत बताऊं कि जो आज कोर्ट में जांच एजेंसियों को फटकार पड़ी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है। ये वो बड़ी वजह है कि ये अपने झूठे डेटा, इन लोगों के अंदर बायस, इससे बोलता है कि एक मतलब डिसीजन बायस्ड लोग हैं ये लोग, कि इन्होंने एक तरह से इमेज को, डिसीजन को वो कर रखा है कि यस ये बंदा बुरा ही हो सकता है, और ये अपने आप को सही साबित करने के लिए उस बंदे के खिलाफ ढेर सारी स्टोरियां जोड़ते हैं। और हुआ ये कि इसने अपनी तरफ से झूठे आरोप लगाए ये सोच करके कि हमने कानूनी प्रक्रिया पूरी ना करी होगी। और इसी बंदे ने वो मुद्दा उठाया था जो आसिफ नसीम डायरेक्टर शाइन ग्रुप के ऑथराइजेशन लेटर को लेकर के, और इसी ने जांच एजेंसियों के द्वारा जब ये पेपर लगवा दिया कि हाँ ये गलत रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, और पिछली बार की तारीख में खूब हवा में उड़ा, अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी गई, और उसके बाद इस बार जब फटकार पड़ी जांच एजेंसी को तो उसके पीछे वजह ये रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके ऐसे एक नहीं, पचासों पोस्ट मैं आपको शेयर कर सकता हूं जहां पर इसने लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं आज आपको एक सूचना दे दूं, आजकल सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा कुछ दस्तावेज लेकर के दिखाता है कि मैंने ये पेपर निकलवा लिया, मैंने पेपर, वो कुछ नहीं है। वो हमारे साउथ सिटी के ऑफिस से हमारे ही एक स्टाफ के द्वारा की गई चोरी जो इसने करवाया है वो क्रिया है। हमारे एक स्टाफ को बरगला करके उसके द्वारा हमारे डाटा को, हमारे रिकॉर्ड्स को चोरी करवाया गया है, और वो डाटा, वो रिकॉर्ड अपने पास रख करके दिखाता है कि मैंने ये निकलवाया पेपर, हुआ, और सोशल मीडिया पर डालता रहता है। मैं बता देना चाहूँगा आप सभी लोगों को और सूचित करना चाहूँगा हर उस इंसान को कि ये भी अपने आप में एक क्राइम है कि अगर वो कंपनी की संपत्ति है और कंपनी की प्रॉपर्टी से कोई व्यक्ति वो डेटा लेके इनके पास गया और ये साबित ना कर पाए तो इनके ऊपर आरोप लगेगा कि ये डेटा कहाँ से आया है, और अगर इन्होंने बताया, स्टाफ का नाम लिया, जैसा कि साबित भी हो रहा है, तो इसके ऊपर भी चोरी का आरोप लगते हुए उस स्टाफ के ऊपर भी मुकदमा दायर किया जाएगा। कोई भी शख्स हो जो इस पूरे न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने देने में बाधा बन रहा हो, चाहे किसी प्रकार से, वो सारी चीज़ें न्यायिक प्रक्रियाओं में आएंगी। मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस शख्स ने जांच एजेंसियों को भी कहीं के नहीं छोड़ा। जांच एजेंसियों को गलत डिटेल दे देकर के इस शख्स ने पूरी तरीके से उनको भी पदभ्रष्ट कर दिया। आज की तारीख में जितने भी कस्टमर, जितने भी ग्राहक इसके साथ हैं, मैं उनको सूचना देना चाहूँगा कि जब इसके बारे में मैंने सुना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अपियर हो रहा है तो उस टाइम पर मैंने अपने कस्टमर से और अपने लोगों से, जो कि गवाह हैं, आगे गवाही भी देंगे, मैंने कहा कि ये केस समझ लो कि 80% हमने जीत लिया। लोगों ने मुझसे पूछा सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे इसका नेचर, इसका करेक्टर पता है, 2014 से जानता हूं मैं इसको। ये आदमी पहली चीज़ तो पैसे के ऊपर बिकने वाला आदमी है, पाला बदलने वाला आदमी है, इसका पुराना रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। इसके रिकॉर्ड पे जिस दिन उंगली उठा दी जाएगी उस दिन ये साबित नहीं कर पाएगा, इसका रिकॉर्ड बहुत दो तरफा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये स्टोरी टेलर, इसको कहानियाँ बताना बहुत आता है। कानून की धाराओं का इसको ज्ञान उतना नहीं है जितना कानून की धाराओं की स्टोरियाँ इसको पता है। और जब इस तरह की धाराओं के बारे में ये उल्टी सीधी बातें कर कस्टमर को बरगला करके फर्जी फर्जी क्लेम लिखवाता है,
कि लिख दो इतना पैसा लेके भाग गए, लिख दो मैंने ऐसा किया, लिख दो मैंने वैसा किया, दुनिया भर कहानी बता देगा ये। क्योंकि इसको लगता है मुकदमा, क्योंकि आज तक ये मुकदमा लड़ा ही नहीं है। आज तक इसका कोई भी मुकदमा आप उठा के देख लीजिए, इससे पूछ लीजिए कोई एक मुकदमा जो इसने लड़ा हो और लड़ने के बाद उस मुकदमे को इसने बाकायदा अंजाम तक पहुंचाया हुआ एक ही मुकदमा है जो मेरा था और मैंने लड़वाया था, उसमें सारा काम मैंने किया था, खाली इसको मैंने खड़ा किया था और उसमें भी दोगलापन कर गया था। ये एक मुकदमा जिसमें मैंने एक पक्ष का साथ दिया था और विपक्ष को जेल करवाई थी, और मैंने ही जेल करवाई थी, मेरे ही ऑफिस अरेस्टिंग हुई थी, दुनिया जानती उस मुकदमे के बारे में। और जब वो बंदा जेल चला गया तो ये जा करके अगले पक्ष के, यानी विपक्ष में जिसको जेल कराएगा उससे मिलकर कहता मैं तुम्हारी जमानत करा दूंगा, और जिस पक्ष का मैंने साथ दिया तो उसको तोड़ना शुरू कर दिया कि तुम समझौता कर लो तो पैसा दिला दूंगा। एक ही मुकदमे का ये सबूत दे सकता है कि जिसमें कार्रवाई हुई मेरी वजह से हुई, मेरे रहने से हुई। इसके बाद इस व्यक्ति ने आज तक एक सिंगल मुकदमा नहीं जिसको अंजाम पहुंचवाया हो। आप रिकॉर्ड मांग लीजिए इससे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपियर हुआ उसी दिन मैंने लोगों से कहा कि 80% जंग मैं जीत चुका हूं अब। क्योंकि इतना झूठ बोलेगा, इतनी बेहुदा बातें करेगा, इतनी फालतू बातें करेगा, मैं जानता हूं, सुन चुका हूं। आप भी गवाह इस बात के अच्छे जानते, इतने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाएगा कि खुद ब खुद जब इसके झूठ की परतें खुलने लगेंगी, इसके फर्जी FIR के चिथड़े उड़ने शुरू हो जाएंगे, इसके फालतू के लॉजिक की जब धज्जियां उड़नी शुरू हो जाएगी, तो अपने आप ये मुकदमा जो है ये हारना शुरू कर देगा। हमें जीतने के लिए नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ इसने जो दस्तावेज डाले उसके हमें एविडेंस मांग लेना है खाली। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है अब। हमारी जो चीज़ें हम साबित करेंगे, जितनी चीज़ें इनकी तरफ से डाली जाएगी हर उस चीज़ों का साक्ष्य मैं अपनी तरफ से दूंगा और इनकी चीज़ों के लिए मैं सबूत मांगूंगा। आज जांच एजेंसी उसको डांट क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही है ना कि इन लोगों ने डाल रखा है कि 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ का मामला है, हम जांच एजेंसी से मांग रहे भाई सबूत दीजिए, हम दे देते हैं पैसा उठा करके। अब ये 7 जन्म ले लें सबूत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतने कारोबार ही नहीं हुआ है, इतने का कारोबार ही नहीं हुआ है। इसलिए जब इलाहाबाद में ही आया मैंने बोला अपने लोगों से कि चिंता मत करो, ये इतना पुलिंदा दे देगा, इतना पुलिंदा दे देगा, इतनी स्टोरी बना देगा कि बस वो स्टोरी झूठी साबित होनी चली जाएंगी, अपने आप सारा मामला सेटल होना शुरू हो जाएगा। निश्चिंत रहो। बहुत से लोग गवाह इस बात के हैं और मैंने कहा भी था कि ये आदमी हीरो बनने के चक्कर में अपने आप को इतना ढेर सारा ऐसे मतलब प्रेजेंट करेगा, पूछो मत। और बहुत से बेचारे कस्टमर इस धोखे में आ जाएंगे, करे इसने तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी। माय डियर, प्रेजेंटेशन मुकदमा नहीं होता है। प्रेजेंटेशन के बाद उसके तथ्यों को साबित करना और मुकदमा जीतना होता है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इसकी स्टोरीज पर, इसकी फालतू चीज़ों पर, पिछली बार आपने देखा इसके पोस्ट में इसने सोशल मीडिया पर डालकर दिखाता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। अरे जीत का एक दिखाना कि भाई ये मैंने किया, जैसे मैंने डाला है, एक जीत का दिखा दे मेरे भाई कि हाँ ये मैंने जिता दिया। और लड़ाई किस चीज़ की? चल आज मैं इस अपने वॉइस नोट में ये ऑफर करता हूं कि सारे सारे कस्टमर अपनी एक्चुअल लायबिलिटी लेकर आ जाएं, जो इसके साथ में है, एक्चुअल लायबिलिटी लेकर के आ जाए कि हाँ ये उन्होंने पैसे दिए और साबित कर दें वो आ करके, और मुझसे बैठ करके एक साथ समझौता कर ले, मैं ज़मीन देने के तैयार हूँ। अदरवाइज 3 साल 4 साल 5 साल लग जाएगा, लेकिन आप सभी लोग जो इसके साथ खड़े होंगे उनसे मैं बात करना तो दूर, उनका नाम सुनना, उनके बारे में कोई बात भी करे वो भी मैं अभी पसंद नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ ना हुआ, कंपनी तो रिकवर कर जाएगी। जब कंपनी रिकवर करके निकलेगी तो कंपनी कई गुना तरक्की से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जिन लोगों का ईमान खराब हुआ ना, उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है जो इसने करवाया है। तो मैं अपने कस्टमर्स को आज आखिरी मौका देते हुए बात कहना चाहूँगा, आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सच के साथ खड़े होइए। ये झूठ के आडंबर से लड़ते हुए आप सच की बात करते अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए इसकी पोस्ट है और इसकी पोस्ट के ऊपर आप देखिए क्या लिखा हुआ और माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश क्या आया है। आप खुद देख सकते हैं कि आप किसका साथ देना चाहिए, आपको किसका साथ आपको नहीं देना चाहिए। चलिए, ऐसे भी बहुत सी चीज़ों खुलासे के साथ मैं आज रात को एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा और आपको बताऊंगा कि जांच एजेंसियां जांच क्यों नहीं कर पा रही हैं ठीक से, उसके सबूत के साथ मैं आपके सामने बात करूंगा।